नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं प्रज्ञा झा। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो न केवल रोगों का इलाज करती है बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का संपूर्ण कला भी सिखाती है। इसका आधार शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति के प्रकृति अलग होती है, वात पित्त कफ अलग होता है और उसी के अनुसार भोजन, दिनचर्या और उपचार निराधार होता है। ये जीवन शैली आधारित चिकित्सा है जो प्राकृतिक तत्वों जैसे कि जड़ी बूटियों से, संतुलित आहार से, योग से और ध्यान के माध्यम से शरीर को भीतर से स्वस्थ और सशक्त बनाती है। सालों से आयुर्वेदाचार्य इस पद्धति को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नोएडा सेक्टर 70 के आरोग्य इंडिया सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई जाने माने डॉक्टर्स ने भाग लिया और साथ ही आयुष मंत्रालय के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा ने इस कार्यक्रम के दौरान जिन बातों को इंगित किया, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। इन्होंने जो पंचकर्मा सेंटर खोला है उसके साथ योगा सबको क्लब किया है, तो एक होलिस्टिक तरीके से किस तरह से हम मरीजों को फ़ायदा कर सकते हैं, अपनी पैथी को बढ़ावा दे सकते हैं, ये एक इनकी कोशिश है शर्मा जी की। तो इनका एक ये अच्छा मुझे प्रपोज़ल लगा कि भाई हम जो अपने जनपद में जितने भी डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक हैं चाहे यूनानी हैं, तो उनको समय समय पर इस तरह से एक प्रोग्राम रखें। तो आज इन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो आज लगभग 50-60 डॉक्टर्स को इन्होंने बुलाया है। तो आगे हर महीने इस तरह का ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं जिससे कि लोगों के अंदर आयुष के प्रति जागरूकता पैदा हो और आयुष में हम क्या क्या करा सकते हैं, अपनी बीमारियों को किन किन का इलाज करा सकते हैं, उसकी सारी जानकारी ये लोगों को दे सकते हैं। सर, गौतम बुद्ध नगर में क्या स्थिति है आयुष की? क्योंकि गौतम बुद्ध नगर NCR का सबसे नज़दीक का हिस्सा है, दिल्ली के नज़दीक का, तो यहाँ बहुत अच्छी अप्रोच है आयुष की। मैं डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हूँ यहाँ नोएडा में, तो हम भी अपने प्रोग्राम चलाते रहते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे बहुत बड़े पैमाने पर हर जनपद में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये हर साल मनाया जाता है और ये इंटरनेशनल लेवल पर ही मनाया जाता है। तो ये बहुत बड़े प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में भी होते हैं। दूसरा आयुर्वेदा डे, जिसको कि धन्वंतरी डे बोलते हैं, धनतेरस बोलते हैं, जो दिवाली से 2 दिन पहले आता है धन्वंतरी डे। वो एक्चुअल में धन्वंतरी डे लोग बाग उसको ना पैसे से, धन से करते हैं। धन्वंतरी जो थे हमारे आयुर्वेद के जन्मदाता, तो ये उन्हीं से धन, जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने कहा कि सबसे जो बड़ा धन है वो हमारा स्वास्थ्य होता है, तो उससे इसको धन्वंतरी को जोड़ा गया है। तो वो भी बहुत बड़े पैमाने पर आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। फिर बीच बीच में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत प्रोग्राम आते रहते हैं, तो वो सारे जनपद में चलते रहते हैं। और आयुष का हमारे जनपद में भी, प्रदेश में भी, देश में भी और विश्व में भी आजकल एक बहुत बड़ा नाम हो गया है और गवर्नमेंट भी बहुत तरह की योजनाएँ आयुष के लिए चला रही है। अच्छा, बहुत गंभीर बीमारियां जो हैं उनका इलाज भी आयुर्वेद में है? देखो, आयुर्वेद में सभी बीमारियों के इलाज है। किसी का पंचकर्मा थेरेपी से है, किसी का सन थेरेपी से है, किसी का मड थेरेपी से, तो सबकी अलग अलग थेरेपियाँ और मेडिसिन तो साथ में है ही। तो ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी बीमारी का इलाज है या नहीं है, ऐसा नहीं। ना और हाँ का कोई मतलब नहीं है, सभी के लिए। आरोग्य इंडिया का ये सेमिनार अटेंड करने आए, उसके बारे में भी नहीं, इनका बहुत बड़ी अच्छी अप्रोच है ये आरोग्य इंडिया की। भविष्य क्या देखते हैं, जिस तरीके का अप्रोच है लोगों का या जो भी बीमारियों पे आयुष का तो भविष्य आप कोविड काल से देख रहे हैं। कोविड में जो बचाने वाला था लोगों को आयुष था। आयुष के अंदर लोगों को आयुष काढ़ा जो बांटा गया या बताया गया, आयुष काढ़ा रसोई में भी कैसे बनता है, सब घर के जो अपने मसाले हैं, दालचीनी, इलायची, काली मिर्ची, इन सबसे मिलकर ही काढ़ा बनता है। गिलोय है, उसमें तुलसी है, इनको मिलाए काढ़ा बनाए। तो उन इंडिया के अप्रोच के बारे में बात कर रही हूँ कि आरोग्य बहुत अच्छी है। ये चैरिटी इतनी कर रहे हैं, अभी बताया कि बाबूजी रोज़ चैरिटी करते हैं, 150-200 पेशेंट डेली देखते हैं। अभी पीछे भी इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, वृंदावन गए हैं, तो यहाँ भी इनका चैरिटी करने का है। तो अच्छा है, चैरिटी के साथ साथ अपनी और भी चीज़ें करेंगे, लेकिन चैरिटी एक ह्यूमैनिटी की हिस्सा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अभी आपने जिनको सुना वो हैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। अब आपको सुनवाते हैं आरोग्य इंडिया के फाउंडर वैद्य महेंद्र पाल शर्मा जी की बात, जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो अपने मरीजों का इलाज मुफ्त में किया करते थे। सिर्फ 10 से 15 रुपए की पुड़िया वो लोगों को दिया करते थे, जिससे मरीज ठीक भी होते थे। और उनके बेटे ललित मोहन शर्मा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चल रहे हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर महेंद्र पाल शर्मा ने आखिर क्या कहा, ये सुनिए।
दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न पक्षे, दर्शन से, स्पर्शन से और प्रश्न के करने से, उसके जवाब के लेने से रोग का निदान हो जाता है। उसी के आधार पर वात से, पित्त से, कफ से, किससे है रोग, उसी की चिकित्सा की जाती है। कौन सा दोष बढ़ा हुआ है उसका ही निदान किया जाता है। यही एक आयुर्वेद का मेन सिद्धांत। और इस कैथी में साइड इफेक्ट तो खाने के भी होते हैं, मसाले के भी होते हैं, बाकी जहां तक आयुर्वेद को शुद्ध करके यूज किया जाए और अपने को गले से रखा जाए तो मैं कहता हूँ कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ठीक रहेगा। और मैं जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ भी कुछ मेरे पेशेंट बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मैं क्या देता हूँ। मैं आयुर्वेद यूज करता हूँ और आयुर्वेद से सब कुछ। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सब भाई आयुर्वेद को यूज करें। जो आयुर्वेद के इस्तेमाल के वो जरूर आयुर्वेद को यूज करें। और मैंने आयुर्वेद का ये पौधा लगा के आपके सामने आरोग्य इंडिया रख दिया है। भैया ये सब आपके लिए है। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे वो थे वैद्य महेंद्र पाल जी। अब हम बढ़ते हैं आरोग्य इंडिया के डायरेक्टर ललित मोहन शर्मा की तरफ, जिन्होंने क्या कहा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर और साथ में ही किस तरीके से आयुर्वेद तमाम बीमारियों पर काम कर रहा है, किस तरीके से उनकी संस्था आरोग्य इंडिया क्या कर रही है, इसके बारे में ललित जी ने क्या कहा, ये सुनिए। सर, ये जो कार्यक्रम है ये हमारे डीओ साहब के साथ दिन में चीज़ें उनके अंडर अम्ब्रेला चल रही हैं। बेसिकली आयुर्वेद के ऊपर जो हम लोग सब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, डॉक्टर जितने भी हैं वो भी चल रहे हैं। तो ये जो आज का डिस्कशन है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे चींटी ना सभी कोशिश करते हैं कि सब अपना अपना काम करें, लेकिन जब वो एक टीम के साथ काम करती है तो उसका एक रिजल्ट अलग होता है। तो जो हमारे डीओ साहब हैं उनका उन्होंने अपने आप में एक प्रण लिया है कि आयुर्वेद को एक मुहिम की तरीके से चलाया जाए, और जो मुहिम है उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। अगर हम इंडिविजुअली सारे के सारे कंट्रीब्यूट करेंगे तो उस तरीके से पूरी तरीके से हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे आयुर्वेद में, लेकिन जब उनके अम्ब्रेला के नीचे, जब उनके कंट्रीब्यूशन में हम सब साथ काम करेंगे तो उससे आयुर्वेद एक अच्छे लेवल पे खड़ा होगा। और उनके साधन से जो सभी काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में काम होगा। जो एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन है वो बेसिकली गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी हमारे आज की डेट में, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बिना कभी भी कोई काम सक्सेस नहीं होता। तो सर का जो कहने का और बताने का माध्यम है वो ये है कि एज़ पर लॉ सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। आज जो कार्यक्रम है जी, कहाँ से डॉक्टर्स आए हैं, किन किन विधा के डॉक्टर आए हैं, क्या चर्चाएं होंगी वो बताएं। देखिए, जो डॉक्टर्स आए हैं, जो सर की गाइडलाइन पे हैं, जो डॉक्टर्स जिनको अप्रोच किया गया है, वो सभी लोग अभी हम 50 से 60-70 लोगों के साथ बैठे हैं जो डॉक्टर्स हमारे आए। कुछ हमारे पर्सनल ऐसे रेफरेंसेस में जो लोग मुंबई से भी आए 2, और एक डॉक्टर सोनीपत से भी आए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस पे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सराहना की है। और कुछ जो हमारे सेंटर्स के कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो हमारे साथ सेंटर्स ओपन करना चाह रहे हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं जो चाहते हैं एक आयुर्वेद के साथ जुड़ना। जी, मकसद है पूरी एक मुहिम के साथ आयुर्वेद को बढ़ाना और डीओ साहब के साथ दिन में चीज़ें समझना और उसको आगे प्रमोट करना, और आरोग्य इंडिया का जो अम्ब्रेला है उसको बड़ा करना।